कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह यानी कि 8 से लेकर 14 सितंबर तक का समय लक्ष्य तक पहुंचने का है। कारण क्या है, आपने जितना पिछले दिनों मेहनत किया है, प्रयास किया है, उठापटक देखी है, लेकिन एक लक्ष्य तक पहुंचने का समय आ गया है। क्योंकि इस सप्ताह में केवल सोमवार का दिन ऐसा है जो आपके लिए थोड़ा मेंटली रूप से दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है। लेकिन सोमवार की शाम से आपका जो समय परिवर्तित हो रहा है, वन वे आपको ले जाकर आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। भले ही मंगल चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में आकर के आपके जीवन में बड़ी उठापटक मचाने वाला है, लेकिन भाई वो उठापटक तो आगे देखेंगे, अगले सप्ताह में दिखेगी। अभी कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये सप्ताह में अगर सार रूप में कह दूं तो आपके लिए बहुत ही शानदार है और आपने जो सोचा, मेहनत करी है, उसके परिणाम प्राप्ति का योग बनने वाला है। लेकिन हम इस राशि फल को जानेंगे न केवल आपके राशि के आधार पर, वरन नक्षत्र आपका क्या है उसके आधार पर और डीप और गहराई में जाकर के देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि आपकी लग्न के आधार पर, यानी कि कौन सा ग्रह कारक है, कारक सिद्धांत पे, यानी लग्न राशि के आधार पर आपको किस तरह का जो है रिस्पॉन्स यहाँ पर ग्रह दे रहे हैं। और भिन्नाष्टक वर्ग में ये जो मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है, यह आपके लिए कहीं ज्यादा घातक और दिक्कत और परेशानी वाला तो सिद्ध नहीं होगा। तो तमाम बातें जानने के लिए आपको ये राशिफल पूरा जरूर देखना चाहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो और हाइप भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्क राशि वाले लोगों तक यह पहुंचे। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सोमवार का दिन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मंगलवार से आपका समय बढ़िया हो रहा है। जो भी दिक्कत परेशानी हेल्थ में समस्या पिछले दिनों रही है, भूल जाओ और मंगलवार के बाद उठो, जागो, अपने लक्ष्य की ओर जाओ और उसे प्राप्त कर लो। क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह सप्ताह पूरे ग्रह आपको बेस्ट सपोर्ट दे रहे हैं। तो हेल्थ का मामला भी सोमवार दिक्कत दे रहा है, बाकी आपका विल पावर भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो बड़ी ही शानदार स्थिति दिखाई देती है। फाइनेंस का मामला काफी अच्छा है, पॉजिटिव है। जो मेहनत करोगे उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, शानदार परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो उसके लिए अपने प्रयासों में कमी मत रखना, आगे बढ़ते रहना, कोई समस्या नहीं है। पारिवारिक सुख की बात कर लें तो पारिवारिक सुख में शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। शनिवार को मंगल देव चौथे घर में आकर के दंगल मचाने वाले हैं। अब वो कौन कौन से कर्क राशि वालों के लिए दंगल मचाएंगे और इसको डीप में जानने के लिए नक्षत्र फल और आगे की बात करेंगे। लेकिन हाँ, शनिवार के बाद मंगल का चौथे घर में आना आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत देगा और इसका जो सबसे ज्यादा गहरा इंपैक्ट आपके पारिवारिक सुख में और नौकरी पैसा यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको पड़ सकता है। तो इसके लिए मंगल का उपाय ओम अमंगारकाय नमः जप और मंगल की कारक वस्तुओं का दान भी भाई कब से प्रारंभ कर देना, जब आपका ये मंगल नेगेटिव शनिवार के दिन हो जाता है, यानी कि 13 तारीख को। अब बात करते हैं आपके इसके बाद जो है आपका विद्यार्थियों वाला समय कैसा है। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो रही है। लक्ष्य तक पहुंचने वाली मेहनत करोगे, लक्ष्य तक भी पहुंचोगे। मंगल के चौथे घर में आने के बाद दिक्कत बढ़ेगी तो उपाय कर लेना, लेकिन उसके इफेक्ट अगले सप्ताह से दिखेंगे। ये सप्ताह में कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। जितने आपने प्रयास किया, कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे, उतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हो तो करो। हालांकि श्राद्ध है तो कई लोग जो है श्राद्ध में नया काम नहीं करते, व्यापार में बड़े डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा है और व्यापारिक लाभ भी कहेंगे तो श्रेष्ठ है। वैवाहिक सुख की बात कर लेते हैं। वैवाहिक सुख के मामले में यह सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप की जो है बॉन्डिंग आपकी बन रही है। और चाहे आप अगर जो है किसी रिलेशनशिप में रहते हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो भी आपके लिए सप्ताह बहुत ही शानदार पॉजिटिव रह सकता है। यानी कि इस मामले में अच्छे फलों की प्राप्ति आपको हो रही है। और नौकरी पैसा वालों के लिए तो भाई 5 दिन तो बहुत ही बढ़िया है। छठे दिन शनिवार को जो है वो दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल देव जब चौथे घर में आएंगे तो नौकरी पैसा वालों को भी थोड़ा लपेटेंगे। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपको शुक्रवार तक कर लेनी है। जो उद्देश्य आपने बनाए, जो प्रयास आप कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना है, कोई अधिकारी से बात करनी है, कोई सहकर्मियों के साथ चर्चा करनी है, मैनेजर को कोई रिपोर्ट सबमिट करानी है, ऐसे तमाम कार्य शुक्रवार तक निपटा लोगे तो भाई बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भी अधिकतर लोगों के तो शनि रवि की छुट्टी रहती है। अब बात करते हैं, ये तो आपका जो है वो राशिफल हुआ, जिसमें मंगल का उपाय हनुमान जी की पूजा जरूर कर लेना, आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन इसको नक्षत्र फल पे समझते नहीं तो आप कह दोगे भाई क्या दुनिया में तमाम कर्क राशि वालों के लिए ऐसा ही फल रहने वाला है क्या? नहीं भाई, थोड़ा डीप में उतर जाते हैं, गहराई में।
पुनर्वसु पुष्यम और अश्लेषा में आपका जन्म हुआ है, यदि पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म है तो विशाखा आपका कर्म और सद्दिशा आपका भाग्य नक्षत्र है। अब देखो भाई, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु ट्रांजिट कर रहा है तो दी बेस्ट, सबसे अच्छा टाइम आपका चल रहा है, तो आप तो मस्त रहो। जिनकी कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र है वो तो इस समय जो है वो पांचों अंगुलियां क्या बोलते हैं घी में है, और एकदम मजे ही मजे में जिंदगी बीत रही है। पुष्य नक्षत्र वालों का जो है देखते हैं, पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है, पूर्वा भाद्रपद में राहु का ट्रांजिट है, यानी कि राहु का वेद पुष्य नक्षत्र पर पड़ रहा है भारी। अभी पिछले दिनों ग्रहण भी था, यानी कि दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है। अनुकूलता के लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करो पुष्य नक्षत्र वालों। अश्लेषा नक्षत्र वालों की बात कर लेते हैं। अश्लेषा वालों के लिए ज्येष्ठा कर्म और उत्तरा भाद्रपद जो है भाग्य नक्षत्र है। तो अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है 14 तारीख तक पूरे सप्ताह। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में लाभ में शुक्र बहुत अच्छे आपको रिजल्ट दे रहा है। लेकिन आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का वेद भी है, यानी कि आपके नक्षत्र से शुक्र का आना और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से शनि का वेद करना नेगेटिव भी करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हैं। तो आप शनि का उपाय कर लो, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जब हनुमान जी की पूजा कर लो, सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। अब देखो भाई, ये मंगल राशि परिवर्तन करके चौथे में आएगा। अब आपको मैं ना लग्न क्या है इसके सिद्धांत पे बताता हूं कि मंगल आप किन के लिए अच्छा है किन के लिए अच्छा नहीं है। अपनी जन्म कुंडली ओपन करो और उसमें ये देखो कि मेष लग्न वाले कौन कौन है, जिनकी राशि जो है वो कर्क है। मेष के अलावा जिनकी कर्क लग्न है, जिनकी सिंह लग्न है, जिनकी धनु लग्न है, जिनकी मीन लग्न है और जिनकी वृश्चिक लग्न है, वो हाथ खड़े कर लेना, उनके लिए मंगल इतना दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं देगा। और जिनका लग्न वृषभ है, जिनका लग्न मिथुन है, जिनका लग्न कन्या, तुला, मकर, कुंभ है, उनको ये मंगल ज्यादा दंगल दिखाएगा। कब? तुला से शुरू, अभी ये जो है तुला राशि में आएगा 13 तारीख के बाद में, और 1.5 महीना रहने वाला है, यानी कि तैयार हो जाना जो बाद में लग्न बोले। अब ये देख लो अष्टक वर्ग में कैसे देखते हैं, तो अष्टक वर्ग अपना ओपन करो। अगर ये जितनी रेखाओं पे होगा उतना ज्यादा दिक्कत देगा। अगर तुला राशि में मंगल आपका भिन्नाष्टक वर्ग मंगल का ओपन करो, यदि वो मात्र 1 या 2 या 3 रेखाओं पे है, वो भैया सबसे खुश हो जाना व्यक्ति, मेरे को मंगल कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिसका भिन्नाष्टक वर्ग में मंगल ज्यादा रेखाओं पर है, वो संभल कर रहना, मंगल के उपाय जरूर कर लेना, ताकि आपको दिक्कत या परेशानी ना रहे। तो ये सिद्धांत अपना करके आप जो डीपली राशिफल जान लोगे तो समझ लो हो जाएगा आपका भला ही भला। नमस्कार।